हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा, ये मोदी सरकार में किया गया सबसे बड़ा घोटाला है। ये घोटाला कोई 100, 200, 1000, 2000 करोड़ का नहीं है, बल्कि पूरे पूरे 16,000 करोड़ का घोटाला है। देश के 22,217 लोगों ने अलग अलग पार्टियों को चंदा दिया, लेकिन ये लोग कौन हैं, कोई नहीं जानता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करते हुए एसबीआई को आदेश दिया कि वो 6 मार्च तक चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक करे। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि 6 मार्च गुजर जाने के बाद भी एसबीआई ने डाटा को सार्वजनिक नहीं किया। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि एसबीआई ने साफ साफ कह दिया कि वो डाटा को चुनाव के बाद ही सार्वजनिक कर सकेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि एसबीआई चुनाव से पहले डाटा को सार्वजनिक करने की बजाय चुनाव के बाद क्यों करना चाहता है? क्या एसबीआई मोदी सरकार को बचाना चाहती है? क्या एसबीआई उन लोगों को बचाना चाहती है जिन्होंने बीजेपी या अलग अलग पार्टियों को चंदा दिया? आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत 98% पैसा बीजेपी के पास आया है, जबकि 2% पैसा अदर पार्टियों के पास गया है। यानी इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी बीजेपी है। और आरोप यह भी है कि एसबीआई चुनाव से पहले अगर चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक करेगी तो मोदी सरकार बेनकाब हो जाएगी, उनका चुनाव प्रभावित हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है कि वो 30 जून के बाद ही चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक कर पाएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस एसबीआई के पास 48 करोड़ से ज्यादा खाता धारक है, जो एसबीआई एक क्लिक में आपकी सारी इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक कर सकती है। आप इधर बैंक के अंदर पैसा डालते हैं, उधर आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपने कितना पैसा ट्रांसफर किया। वो एसबीआई सिर्फ 22,217 लोगों का नाम सार्वजनिक नहीं कर पा रही है। क्या एसबीआई के पास इसका डाटा उपलब्ध नहीं ना? क्या एसबीआई इन लोगों के नाम को कंप्यूटर पर नहीं चढ़ा सकी? ये तो इम्पॉसिबल है। अगर एसबीआई ऐसा कह रही है कि उसके पास चंदा देने वालों का नाम उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है लेकिन उसे कंप्यूटर पर चढ़ाया नहीं जा सका है, ये तो और भी ज्यादा शर्म वाली बात है। मोदी सरकार के लिए शर्म वाली बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एसबीआई 5 साल में चुनावी बॉन्ड के तहत चंदा देने वालों के नाम को कंप्यूटर पर नहीं चढ़ा सकी है। हैरानी वाली बात यह है, बैंकिंग सिस्टम को समझने वाले बैंकिंग एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एसबीआई जानबूझकर चुनाव से पहले चंदा देने वालों के नाम को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। एसबीआई के पास इसका पूरा डाटा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इसके लिए एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। एडीआर का कहना है कि एसबीआई जानबूझकर तथ्यों को छिपा रहा है, वो सरकार को बचा रहा है। इसको लेकर देश के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने शो किया। रवीश कुमार भी बैंकिंग एक्सपर्ट्स का हवाला देकर यह साबित कर रहे हैं कि एसबीआई के पास चंदा देने वालों के नाम हैं, पूरा डाटा उपलब्ध है, लेकिन शायद वो जानबूझकर मोदी सरकार को बचा रही है। रवीश कुमार ने अपने शो में एसबीआई के साथ साथ मोदी सरकार का भी भूसा छुड़ा दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कागज नहीं दिखाएंगे, किसने चंदा दिया उसका कागज नहीं दिखाएंगे। आपको याद होगा 2019 के साल में सरकार के मंत्री कहा करते थे कागज तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड का कागज दिखाने की बारी आई तो सांसें अटक गई हैं। जिद पर अड़े नजर आते हैं कि कागज दिखाएंगे ही नहीं। पत्रकार नितिन सेठी और तपस्या ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कोर्ट में अपनी दलील की तैयारी में सरकार ने दर्ज किया है कि खरीदार का रिकॉर्ड हमेशा बैंकिंग सिस्टम में रहता है और जब कोई जांच एजेंसी चाहे तो निकाला जा सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं समझ रहे हैं कि एसबीआई के पास पूरा डाटा उपलब्ध है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज ये नहीं समझ रहे हैं कि एसबीआई सरकार को बचाना चाहती है और शायद इसीलिए डाटा को 30 जून के बाद यानी चुनाव के बाद सार्वजनिक करना चाहती है? सारी चीजें
सुप्रीम कोर्ट समझ रही है, लेकिन सवाल फिर वही कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इस बीच डाटा को सार्वजनिक करवा सकती है और ऐसा होने पर मोदी सरकार बेनकाब हो जाएगी। उन लोगों के नाम सार्वजनिक हो जाएंगे जिन लोगों ने बीजेपी या दूसरी पार्टियों को चंदा दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।